दोस्तों क्या आप जानते हैं साउथ कैसा कौन सा एक्टर है जिसका बोलबाला भाई पूरे देश में है। ये बार बार जिस तरह से अपने लुक को चेंज करते हैं, इसके पीछे का आखिर रीजन क्या है? और क्या आप जानते हैं दोस्तों इस एक्टर ने 2.5 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो आइए मैं आपको बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अल्लू अर्जुन के बारे में, जो की तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार हैं। इनकी फिल्में दोस्तों हिंदी दर्शक भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फैन फॉलोइंग बोले तो भाई इनकी साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सभी जगह है। अल्लू अर्जुन सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि अपनी डांसिंग स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं, और इसके लिए इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है। अल्लू अर्जुन के जन्म की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों 8 अप्रैल 1983 को चेन्नई में हुआ था। अल्लू एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिताजी का नाम अल्लू अरविंद है, जो कि एक प्रोड्यूसर है, और माँ का नाम है दोस्तों निर्मला, जो कि एक हाउसवाइफ है। और साथ इनके दादाजी की बात करें तो दोस्तों वो भी एक कॉमेडियन एक्टर थे, और दादा और पिता की ये खूबियाँ अल्लू में भी कूट कूट के भरी हुई है। ये सब उनको विरासत में मिली है। बोले तो भाई अपनी खानदानी लेगेसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लू के परिवार के अधिकांश लोग दोस्तों फिल्मी जगत से जुड़े हुए हैं। जैसे कि इनके फूफा जी की बात करें तो दोस्तों वो भी एक एक्टर है जिनका नाम है चिरंजीवी। आप अच्छे से जानते हैं उन्हें। वही इनके अंकल पवन कल्याण भी एक एक्टर हैं। अब जरा सोचिए, फूफा, चाचा, पापा, दादा सब इसी फील्ड में है, तो भाई अल्लू कैसे पीछे रह जाते हैं। अब बात करते हैं इनके भाई बहनों की। अल्लू के दोस्तों 2 भाई हैं। अल्लू दूसरे नंबर पे आते हैं। इनका एक भाई बिजनेसमैन है, तो इनका दूसरा भाई अल्लू की ही तरह एक्टर है। अल्लू अर्जुन ने दोस्तों अपनी स्कूली शिक्षा सेंट पैट्रिक स्कूल चेन्नई से पूरी की थी। अल्लू अर्जुन पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, पर डांस की तरफ उनका बहुत लगाव था, और डांस के लिए उनको स्कूल में बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका भी मिला है। मैं आपको बता दूं अपने डांस के लिए इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि दोस्तों ये तो उनका गॉड गिफ्ट है, बोले तो इनका अपना टैलेंट। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने MSR कॉलेज हैदराबाद से BBA की डिग्री प्राप्त की। अल्लू अर्जुन की हॉबीज की बात करें तो इनको बचपन से ही एनिमेशन का बहुत शौक था, और बड़े होकर वो एनिमेशन जगत में कुछ बड़ा करना चाहते थे। पर कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं यार वैसा कभी कभी होना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे कुछ हुआ अल्लू अर्जुन के साथ। वो आज बड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन एनिमेशन की फील्ड में नहीं बल्कि एक्टिंग की फील्ड में। जैसे जैसे बड़े होते गए दोस्तों, परिवार में सभी का रुझान एक्टिंग की तरफ देखा, तो भाई सोचा कि चलो मैं भी एक्टर बनता हूँ। फिर ऐसे करके इनका ध्यान एनिमेशन की तरफ से हटने लग गया और एक्टिंग की तरफ खिंचने लग गया। अल्लू अर्जुन इस बात से एग्री करते हैं कि अगर वो एक्टर ना होते तो शायद वो एक प्रोड्यूसर होते। चलिए एक झलक दोस्तों अल्लू अर्जुन के करियर पर डालते हैं। वैसे तो अल्लू अर्जुन ने वही एक्टिंग की दुनिया में कदम 2 साल की उम्र में रख दिया था। इन्होंने विजेता मूवी में 1985 में एक चाइल्ड एक्टर का रोल प्ले किया था, और इस मासूम बच्चे की मासूमियत ने सबको दीवाना कर दिया। पर तब दोस्तों अल्लू ये बात नहीं जानते थे कि आगे चलकर वो भी एक्टर बनेंगे। फिर समय का पहिया घूमा और अल्लू अर्जुन की लाइफ का वो मोड़ आ गया जब इन्हें पहली फिल्म करने का मौका मिल गया। इस फिल्म में दोस्तों अल्लू को मेन रोल मिला, और इस फिल्म का नाम था गंगोत्री। इस फिल्म को करने के लिए अल्लू ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। दरअसल अल्लू अपनी पढ़ाई के सिलसिले में दोस्तों कनाडा जाने वाले थे, तभी उन्हें राघवेंद्र राव जी ने अप्रोच किया अपनी फिल्म में काम करने के लिए। अल्लू अर्जुन के लिए दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उन्होंने कनाडा जाने का जो प्लान था बॉस उसको कर दिया कैंसिल, और मूवी की तरफ कर लिया अपना रुख। आपको बता दें अपनी शानदार एक्टिंग के लिए अल्लू अर्जुन को 2 अवार्ड्स भी मिले थे, और मिलते भी क्यों ना। आखिर भाई अल्लू एक्ट्रेस के खानदान से उभरते हुए कलाकार जो थे, एक्टिंग का कीड़ा तो भाई उनकी नस नस में दौड़ रहा था, और उनके बेहतरीन काम की वजह से उनको उनकी दूसरी मूवी में काम करने का मौका जल्द ही मिल गया, और ये फिल्म थी दोस्तों आर्या। इस फिल्म ने भी बड़े पर्दे पर कमाल कर दिखाया और उनकी पहचान बदल के रखी। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दोस्तों थिएटर में ये मूवी 400 दिनों तक अपनी जगह बनाए रखती है। और वही इस मूवी पर लगे पैसे की बात करें तो इस मूवी पर कुल खर्च 4 करोड़ आया था, और इस मूवी ने कमाई करके दी 35 करोड़ की। अब आप सोच सकते हैं मूवी कितनी कमाल की रही होगी। इसके बाद 2005 में इनकी तीसरी फिल्म आई। फिल्म का नाम था दोस्तों वैनी। इस मूवी ने दोस्तों अल्लू को फैंस के दिलों की धड़कन बना दिया। 2006 में अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 मूवी में काम किया, जिसमें अल्लू ने बेहतरीन एक्टिंग की। इस फिल्म में दोस्तों ये एक अनाथ लड़के की भूमिका निभा रहे थे। एक ऐसे लड़के की कहानी थी जो कि दोस्ती को प्यार से बढ़ के मानता था, और समय आने पर दोस्त के लिए अपने प्यार को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन उसका दोस्त हमेशा उससे पीछा छुड़ाता रहता। इस फिल्म में दोस्तों इनकी एक्टिंग और डांसिंग आय हाय कमाल थी यार, मजा आ गया था। और अभी हाल ही में दोस्तों जो फिल्म आई पुष्पा, यार क्या कहना है, इस फिल्म ने तो भाई इनको ऊंचाइयों पे ले जाके बैठा दिया है। ये एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म थी, और इसने बहुत ही कमाल दिखाया। पुष्पा राज की जो भूमिका निभाई भैया, पुष्पा राज एकदम राज करने लग गए सबके दिलों पे। इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रख दिया। बच्चों से लेकर जवान और जवान से लेकर बूढ़ों तक सबके जुबान पर एक ही नाम था, ठोकेगा नहीं साला। इस फिल्म में दोस्तों कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े कमाई के और अपने झंडे गाड़ दिए। अल्लू अर्जुन को दोस्तों इस फिल्म के लिए बहुत तारीफें मिली। उनका रोल सबको बहुत पसंद आया। वैसे एक बात तो है कि अल्लू अर्जुन की एक्टिंग देखकर दोस्तों कहीं से भी ऐसा लगता नहीं है कि वो रोल कर रहा है, बल्कि ऐसा लगता है यार वो अपने कैरेक्टर को जी रहे हैं। आपको बता दें पुष्पा मूवी 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में से एक है, जिसने भारतीय फिल्मों के साथ साथ तेलुगु मूवीज की भी कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और बहुत ही बढ़िया कलेक्शन किया। अब ये 2023 में रश्मिका के साथ पुष्पा 2 द रूल में दिखाई देंगे। तेलुगु सिनेमा के सफल हीरो के रूप में दोस्तों पहचाने जाने वाले अल्लू अर्जुन ने एक के बाद एक कई सारी हिट फिल्में दी है। अब तक उनको दोस्तों 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड साउथ और 2 नंदी अवार्ड्स भी मिले हैं। तमिलनाडु के अलावा केरल में भी अल्लू अर्जुन की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है यार। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग का तो बच्चा बच्चा दीवाना है। ये साउथ के नंबर 1 डांसर है, एक्टर है। इनकी जबरदस्त एनर्जी, मेहनत को देखकर मजा आ जाता है। डांसिंग में अगर मैं बात करूँ तो भैया आइडल मानते हैं हमारे चिच्ची यानी कि गोविंदा भैया को। उनका कहना
है कि गोविंदा के जैसा डांसर होना नामुमकिन है और वो अपनी डांसिंग में वैसे ही पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करते हैं। चलिए करियर की बात हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, इनकी लव स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये बात हम जानते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो सामने वाले को झुका ही देता है। ऐसी कुछ हुआ था अल्लू अर्जुन के साथ, जब इन्हें दोस्तों स्नेहा रेड्डी से प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इस शादी के लिए दोस्तों अल्लू अर्जुन को बहुत पापड़ बेलने पड़े। आपको बता दूं, इनके पिता इस शादी के खिलाफ थे कि नहीं, शादी नहीं होगी। अल्लू लेकिन दोस्तों अपने इरादों पर एकदम कायम रहे कि करूंगा तो भाई यहीं पे, और 6 मार्च 2011 में स्नेहा से शादी कर ली और बता दिया पुष्पराज किसी के आगे नहीं झुकता, चाहे फैमिली क्यों ना हो। स्नेहा की बात करें तो वो बहुत ही खूबसूरत है और आज ये 2 बच्चों के पेरेंट है। वैसे मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया कि भाई ये दोनों मिले कहाँ थे, इनकी मुलाकात कहाँ हुई, प्यार कैसे परवान चढ़ा। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों भाई एक शादी में मिले थे जो कि इनके कॉमन फ्रेंड की शादी थी। दोनों एक नजर में ही एक दूसरे को ओहो दिल्ली दे बैठे। उस समय स्नेहा अमेरिका से अपनी मास्टर की डिग्री लेकर लौटी थी। स्नेहा एक बिजनेसमैन की बेटी है, उनका भाई फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके किसी हीरोइन से कम नहीं लगती है। अल्लू तो जाने माने एक्टर थे ही, इस बात से भी उनके परिवार वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी फिल्म स्टार से शादी करे। पर अल्लू अर्जुन ने स्नेहा के परिवार वालों को बहुत मनाया और अंत में भाई हो गई प्यार की जी। और स्नेहा के परिवार वाले इस शादी के लिए भाई मान गए कि जा स्नेहा जा, जी ले अपनी जिंदगी। और इस तरह अल्लू ने अपने प्यार को पा लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, अल्लू और स्नेहा की जोड़ी को दोस्तों फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनके हर एक पोस्ट से एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो आज भी झलकता है। वैसे हो सकता है आपके मन में ये भी सवाल आ रहा हो, यार सारी बातें बता दी है तो बताओ बंदा पैसा कितने कमाता है। तो भाई अगर आपको लगता है कि इनका पैसा कमाने का जो जरिया है सिर्फ फिल्म है, तो बॉस आप यहाँ पे गलत है। ये एक्टिंग से तो पैसे कमाते ही है, साथ ही खाली टाइम में बिजनेस भी करते हैं। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि ये एक्टर भी है, बिजनेसमैन भी है, बोले तो भाई ऑल राउंडर है। इन्होंने अपने पैसे कई कंपनियों में इन्वेस्ट किए हुए हैं, जिसमें दोस्तों एक कार कंपनी भी शामिल है। इसके अलावा इनके पास अपना खुद का एक होटल भी है, साथ ही दोस्तों ये नाइट क्लब के मालिक भी है। जी हाँ, इसके अलावा भी कुछ साइड बिजनेस है इनके। तो भाई इस तरह से कई सारे काम मिला के, कई सारे सोर्स ऑफ इनकम मिला के टोटल नेटवर्थ 3 अरब से भी ज्यादा की है और लगातार इनकी नेटवर्थ बढ़ती ही चली जा रही है। देखिए मैंने कोशिश करी है कि मैं इनकी जिंदगी के सभी पहलू आपको बता सकूं और सब कुछ मैंने लगभग बता दिया। कुछ रह गया तो यार माफ करना। वैसे आप मुझे बताइए, ये आपको कैसे लगते हैं कि कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी